को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के प्यारे लाडले सुंदर साथी धाम में विराजे आपके मूल तनों के सुंदर गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए कोमल सुगंधित चरण कमलों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। सागर ग्रंथ प्रकरण 12 इष्ट का सागर चौपाई 31 से आज प्रारंभ करेंगे हम सब सुंदर साथ झीलने का। इश्क के सागर को में झीलना है, उसको समझना है, उसको देखना है। तो जेते सुख इश्क के लेते अर्श के माहे सो देखन की ठौर एह है और ऐसा ना देखिया क्या है। परम धाम में हम सब सखियां इश्क के रस में सराबोर रहती थी और हमें इश्क की जानकारी नहीं थी। सुंदर साथ अब परम धाम में हमारे दिल के अंदर इश्क भरा होता है, नूर भरा होता है। धामधनी के दिल में जितनी नियामतें, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, कृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, और धामधनी का वही दिल सभी आत्माओं के दिल में रहता है। तो सब आत्माएं उस सभी नियामतों को अपना ही समझती। तो परम धाम के अंदर हम जितने प्रेम के सुख लेते थे, आनंद में मग्न रहते थे,
लेकिन उसकी पहचान नहीं थी। पहचानने का सिर्फ एक ही भाव है। कहते हैं जेते सुख इश्क के लेते अर्श के माहे। परम धाम में इश्क के जितने सुख यानी परम धाम की हर लीला, हर आत्मा का स्वरूप, धाम धनी के अंग अंग से बहता हुआ इश्क का सागर। हमें नहीं पता होता था कि ये इश्क का मूल क्या है, उसकी पहचान क्या है। हम तो बस मानो इश्क के सागर में लहराते थे, डूबते थे और मग्न रहते थे। लेकिन हमें पता नहीं था कि इश्क कहते किसे। तो क्योंकि धामधनी का सब सागर हम सबके दिल के अंदर विराजता है, परम धाम के अंदर, तो उन नामतों का स्वामी हम अपने आप को ही समझ लेते। तभी तो कह बैठे ना कि इश्क हम आपको देते, आपके इश्क से हमारा इश्क बड़ा है। यही इश्क रब्द असल मुद्दा था इस संसार में आने का। तो इश्क की पहचान हमें परम धाम में नहीं थी, और परम धाम के अंदर पहचान हो भी नहीं सकती थी। खिलवत में दामधनी ने बताया, कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका इनमें ना हिस्सा। रूह भी अखंड है, शाश्वत है, कदीमी है, और इश्क भी अखंड है, शाश्वत है, कदीमी है, और दोनों ही अरस परस है। तो कैसे पता लगेगा कि इश्क का मूल क्या है? सो देखन की ठौर एह, ब्रज में आए तो हम जरूर परम धाम से, लेकिन हमें नहीं पता था वहां तो घोर माया का, अज्ञान का अंधकार था, पूरी निद्रा की का स्वरूप था। वहां पता नहीं इश्क का स्वरूप क्या था। धामधनी ने कहा था कि इश्क हमारा है और इस बात को तुम यहां नहीं समझोगे, और दिल में खेल के लिए इच्छा उपजा दी कि जाओ देखो अपना इश्क, तो ब्रज में कहां देख पाए, रास में कहां देख पाए, और जागनी में भी ना देख पाते अगर धामधनी अपना इल्म ना देते। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान के द्वारा उन्होंने इश्क का निवेरा कर दिया कि इश्क एक वो संपदा है जो धामधनी के दिल में रहती है, और धामधनी अपना दिल सबके दिल में प्रकट कर देते हैं। यही तो वाहिदत का स्वरूप है। धामधनी का दिल वाहिद यानी एक, और उससे बहने वाली लहरें, तो उन लहरों के अंदर भी तो वही गुण होगा जो सागर का गुण होगा, जो वाहिद का गुण होगा, वही वाहिदत की लहरों का गुण। अब सोचो कि अगर लहरों के स्वरूप ये कहने लगे कि मैं ही सागर हूं, तो ये हास्यास्पद बात होगी, और इसी बात की हंसी परम धाम में जागने के बाद होगी। हम जिस तरह से
अपने इश्क की दुहाई दे रहे थे कि इश्क हमारा है, वो पता लग जाने के बाद हम सब मिलकर हास्य विनोद की स्थिति रहेगी, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा होगा, लेकिन जानकारी सबको हो जाएगी। तो वो जानकारी होने का स्थान ये ब्रह्मांड है, जागनी का ब्रह्मांड। सो देखन की ठौर ए, क्या देखना है? यानी कि इश्क की पहचान होनी है। और ऐसा ना देखा क्या है, और कोई ऐसा ब्रह्मांड न ब्रज न रास न पर, जहां ये पता चल सके कि इश्क का मूल स्वरूप क्या है, इसका उद्गम कहां से होता है। कबू अर्स में ना होए जुदागी, ना जुदागी ए न्यामत, ए बातें दो अनहोनिया, सो हक हम वास्ते कर। और परम धाम में जुदागी नहीं हो सकती। रूह इश्क दो बका, तो दोनों अखंड स्वरूप हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो परम धाम के अंदर ये वियोग की स्थिति तो पैदा हो सकती नहीं, और बिना वियोग के इश्क की पहचान कैसे होगी? जब तक अलग नहीं होंगे, उसका मूल स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। और धामधनी ने इस ब्रह्मांड में दोनों काम कर दिए, अलग भी किया और नहीं भी किया, और पहचान दे दी। तो परम धाम के अंदर वियोग नहीं हो सकता, लेकिन वियोग की लीला दिखा दी। मूल मिलावे में धामधनी के तन में के समक्ष चरणों में बैठे बैठे इस ऐसे खेल को देखा जहां हम बिल्कुल भूल गए कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, और छिप गए। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले, वो देखत झूठा आलम, मुंह को देखत नहीं है। तो अगर देख नहीं रहे हैं तो उससे यही पता लगता है कि मानो अलग हो गए। सुंदर साथ, चलो आज हम और आप ही आपस में बात कर लेते हैं। तारतम्य ज्ञान लेने के पहले हम में से किसको पता था कि ब्रह्म सृष्टि कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप क्या है, हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, निस्बत क्या है, खिलवत क्या है, किसको पता था? हम कोई नहीं जानते। तो वो बताने के लिए धामधनी ने ऐसी अद्भुत लीला कर दी कि परम धाम में हमको फरामोश कर दिया। यानी परम धाम में जो हम इश्क के सुख लेते थे, उस पर मानो ताला लगा दिया, और हमारी नजर ऐसे ब्रह्मांड में डाल दी जहां हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए। और जब ज्ञान दिया इल्म से, तब जाना कि मूल स्वरूप तो परम धाम में है, और हम यहां आकर पूरी तरह से विस्मृत अवस्था में, कुछ पता नहीं। चलो सुंदर साथ, आज हम अपने दिल में देखें कि क्या हमारे दिल के नैन की नजर
अपने मूल तनों को देख पाती है? क्या इल्म से तो हमने जुगल स्वरूप के अंग अंग को निहारा, और जो जो अंग धाम धनी के हमारे दिल में आते गए, पर आत्म के खड़े होते गए हमारे दिल के अंदर, और जो उसके अंग आते गए वो हमारी आत्मा के अंग है, ये भी खड़ा होता गया। लेकिन क्या हुआ? सब कुछ इल्म से हुआ, ज्ञान दृष्टि से हुआ। लेकिन उस अंग से अरस परस कैसे हो, ये तो प्रेम दृष्टि से होगा, इश्क की दृष्टि से होगा। तो इस प्रकार से परम धाम से हम आए भी नहीं और खेल में आए भी। परम धाम से जुदा भी न हुए और जुदा भी हुए। तो सुरता से जुदा हुए, लेकिन मूल स्वरूप तन से हम धाम धनी के चरणों में विराजमान हैं। तो ऐसे जुदागी दी भी और नहीं भी दी। वस्तुतः वो जुदागी दे ही नहीं सकते। कोई बात खुदा से ना हो वहीं, ऐसा जिन कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना हो। और यही इसके आगे की चौपाई है, कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह से। रूह और इश्क को अलग नहीं कर सकते, धामधनी भी नहीं कर सकते। रात को दिन कर सकते हैं, दिन को रात कर सकते हैं। वो स्वरूप जो अनादिकाल से इस भवसागर के चक्कर लगा रहे हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, 84 नरक कुंड में प्रवेश करके निकलते रहते हैं, और अखंड मुक्ति उनको नहीं मिलती। वो भी धाम धनी दे देंगे, वो सब कुछ कर सकते, लेकिन रूह से इश्क अलग नहीं कर सकते, क्योंकि रूहों का स्वरूप ही इश्क का है। रूहों तुम मेरे तन हो, और धाम धनी का तन ही इश्क का है। उनके अंग अंग से इश्क लहराता है, तो रूहों का स्वरूप भी तो इश्क का है। तो उन रूह और इश्क को अलग नहीं कर सकते धाम धनी। इसलिए ऐसी हिकमत की, ऐसे खेल में नजर डाल दी कि दिल के नैन की नजर तो हुक्म लेकर सुरता के रूप में इस संसार में मानव तन के अंदर प्रवेश करता है, और वो आत्मा कहलाती है, जिसका स्वरूप मूल तनों के प्रतिबिंबित स्वरूप है। और यहां आने पर जब इश्क गया भुलाए, तब धाम धनी ने इल्म से इश्क की पहचान करा, और पहचान हो गई। तो अब हम जब 7वें दिन में परम धाम में उठेंगे, तो पूरी जानकारी के साथ जो तब इश्क का रस हम पान करेंगे, उसकी लज्जत अनंत गुना होगी। कबू अर्स में ना होए जुदागी, ना जुदागी ए न्यामत। और ये जुदागी कभी न्यामत नहीं हो सकती, लेकिन न्यामत कैसे हुई? क्योंकि इस जुदागी में धाम धनी ने इश्क की पहचान दी थी, वाहिदत की पहचान दी थी, निस्बत की पहचान दी थी, अर्श की पहचान दी थी। ये बातें दो अनहोनियां सो हक हम वास्ते कर। रूहों के वास्ते ऐसी दो अनहोनी
घटना कर दिया। इश्क पाइए जुदागिए सो तुम पाई इत। धामधनी ने कहा, एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखलाम ने रूहों को पहले दिल में लिया। सुंदर साथ, ये अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क कई बार चर्चा में हो चुकी है बात, लेकिन एक बार इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अर्श की बादशाही का भाव है कि परम धाम का पूर्ण स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप है, इसीलिए हर स्वरूप रूह कहलाती है। दिल ही रूह है। क्या आपको ये विचार में सुंदर साथ आ जाता है कि अगर इस तन के अंदर से दिल बाहर हो जाए तो ये तन लीला रहित हो जाता है, फिर ये तन हिल भी नहीं सकता। इसलिए दिल को क्या कहते हैं? प्राण। यानी प्राण कहने का मतलब जो इस तन को लीला करवाता है, उसी रूह, उसको प्राण कहो, रूह कहो, आत्मा कहो। शब्दों में तो खेल सकते हो जितना भी खेल, लेकिन मूल में दिल ही रूह है। और परम धाम के हर स्वरूप आत्मा है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहिदत में दूजा मिले न कछुए। तो वो वाहिद की जो वाहिदत की लहरें हैं, उनके अंदर वही न्यामतें होती हैं जो वाहिद में होती हैं, लेकिन वाहिदत मूल है वाहिदत का। तो जो अर्श की बादशाही यानी अर्श के हर स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप है, और वही दिल तो नूर होता है, इसलिए सबके आकार, सबके तन नूर के तन है, और सबके अंदर धामधनी का वो नूर दिल लहराता है, और वो उसी दिल से सब स्वरूप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जो चाहे जैसा स्वरूप रख सकता है। इसको कहते हैं अर्श की बादशाही। और वाहिदत का इश्क, तो वाहिद की जो लहरें हैं यानी परम धाम में हर स्वरूप वाहिदत का है। जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत माए, जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए ना। तो सब परम धाम में धामधनी के दिल के स्वरूप है। तो धामधनी ने क्या दिल में लिया कि अब इनको बता दूं, इन्हें नहीं पता कि परम धाम का हर स्वरूप मैं ही, मेरे अलावे किसी और बात की सोच भी गलत है। तो ये बताना था। और वाहिदत का इश्क यानी सबके अंदर मेरा ही इश्क है, क्योंकि सबके तन नूर के हैं
और नूर ही इश्क से लबालब भरा होता है, तो सारे आकार इश्क के और सबके अंदर इश्क लहराता है, सबका स्वरूप इश्क है। तो अगर मेरा स्वरूप इश्क का है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा स्वरूप इश्क का है? जब तक मैं एक दर्पण ना देखूं। सुंदर साथ, जब से हमारा आपका इस संसार में अवतरण हुआ, यानी हम यहाँ के शब्दों में हमने जन्म लिया, पैदा हुए। आप बता सकते हो कि आपका मुख कैसा है, आपका अंग कैसा है, बिना दर्पण देखे? तो बिना दर्पण देखे आज तक कोई ये जान नहीं पाया कि उसका स्वरूप कैसा है। स्वरूप तो क्या कहें, रूप कैसा है। तो ये ब्रह्मांड वो दर्पण है जिसके अंदर पर आत्म अपने स्वरूप को देख पाती है, यानी जान पाती है कि मेरा स्वरूप इश्क का है और इस इश्क का मूल धाम धनी का दिल है। तो ये ब्रह्मांड एक तरीके से हमारे मूल तनों के लिए दर्पण है कि वो अपने अंगों को देख सके, अपने दिल को देख सके। तब उनको पता चलेगा कि उनके अंग अंग से इश्क का सागर लहराता है, उसी प्रकार से जैसे धामधनी के अंग अंग से इश्क का सागर लहराता है और इश्क का सागर का मूल धामधनी का दिल है। और यही इश्क की मारिफत है। तो हमने सिर्फ इश्क की हकीकत को जाना, इश्क की मारिफत का कुछ पता नहीं। तो परम धाम में हम इश्क की लीला में रत रहते थे, मग्न रहते थे, लेकिन उस इश्क को की मारिफत यानी उसके मूल स्वरूप की, उसके उद्गम स्थान की पहचान ही इश्क की मारिफत के स्वरूप की जानकारी। तो इश्क पाइए जुदागिए सो तुम पाई इत। और अगर यहां भी इश्क की मारिफत की पहचान ना हुई तो सुंदर साथ हमारा क्या होगा? वतन हकीकत सब गई ऐसा दाव न पाइए कित। और परम धाम के यानी अर्श की बादशाही को पूर्ण रूप से अपने इल्म के द्वारा बता दिया और इश्क की हकीकत बता दिया कि कैसे हम परम धाम में लीला मग्न रहते थे, ये विचारते हुए कि इश्क की जो लीला है वो सब हमारे द्वारा संपादित होती। तो ये जो हम का भाव था परम धाम में, उसने ही तो ये रब्द करा दिया, हम और तुम। लेकिन अब पता चल गया इल्म से कि हम तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो हक की मैं है, हक ही उनकी मैं यानी उनका दिल है। तो वतन हकीकत सब गई ऐसा दाव न पाइए कित। और ऐसा सुनहरा अवसर कभी नहीं मिलेगा सुंदर सा। तो इश्क पाइए जुदागी। अब ये जुदागी यानी दर्पण दिखा दिया। हम लोग बहुत सारे शब्दों का
सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, मनन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं कि फरामोशी मूल तनों की, फरामोशी आत्माओं के तनों की। आत्म के ऊपर भी फरामोशी, पर आत्म के ऊपर भी फरामोशी। स्वप्न का संसार, ऐसी सब सुंदर साथ जानते हैं। लेकिन आज इस एक बात को जान लो कि ये संसार वो दर्पण है जिसमें धाम धनी अपनी रूहों के स्वरूप को दिखा देना चाहते हैं। अपने तन और दिल को दिखाना है इस दर्पण। और ये दर्पण क्या है? इस संसार में धामधनी के द्वारा दिया हुआ इल्म। तो जब हम इल्म में अपने स्वरूप को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा स्वरूप क्या है। सुंदर सा एक उदाहरण, हमने जब से हम इस समाज में दाखिल हुए, सरकार श्री की अपार कृपा से, तो हमें एक बात बताई जाती थी कि ब्रह्म सृष्टियां शेर का स्वरूप है और यहां आकर भेड़ों के कतार में बैठ गई, जीवों के बीच में रहने लगी, तो अपने आप का भी स्वरूप हमको जीव के जैसा ही लगने लगा। अब एक बार शेर और शेरनी, जिनके ये बच्चे थे, बच्चा शेर, वो आए और उन्होंने एक दहाड़ लगाई तो सारी भेड़ भाग गए, लेकिन वो शेर का बच्चा खड़ा रहा। वो डरा नहीं दहाड़ से, लेकिन जब शेर ने उससे बातें की, चाहा कि वो भी दहाड़े। शेर की भाषा ही दहाड़ना होती, दहाड़े तो वो भेड़ के जैसे मिमियाने लगा। अब शेर और शेरनी को बहुत दुख हुआ कि ये मेरा स्वरूप है, ये क्या हो गया, ये कैसे भटक गया इन भेड़ों के बीच में, तो उनको वहां से निकालना है। तो एक कुआं जिसमें जल था, उस अपने बच्चे को शेर और शेरनी ले गए और उसमें उसके स्वरूप को दिखाया। स्वरूप तो शेर का ही था और खुद भी उसमें झांके, और फिर दहाड़े तो वो शेर का बच्चा भी वैसे ही दहाड़ा, क्योंकि उसने देख लिया कि उसका स्वरूप उन भेड़ों के जैसे नहीं है, वो भी तो शेर के जैसे। तो जानते हो सुंदर साथ, वो कुआं का जल क्या है? अर्श का जल। पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल। तो यहाँ के भेड़ों के बीच में रहकर आप अपने शेर के स्वरूप में नहीं आ सकते, चाहिए अर्श का जल, वो कुआं, वो इल्म। और उस इल्म में आप अपने स्वरूप को झांक सकते हैं और अपने मूल तन की पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में वतन हकीकत सब गई, परम धाम की सब हकीकत की जानकारी दे दी और इश्क की मारिफत की पहचान करा दी। ऐसा दाव न पाइए कि, और ऐसा अवसर
दोबारा तो नहीं मिलेगा। ऐसा अवसर ना इसके पहले था और ना इसके बाद कभी होगा। अंतिम अवसर है। तो हम सब सुंदर साथ इस दर्पण में, इल्म रूपी दर्पण में झांक लें और हकीकत और मार्फत दोनों के स्वरूप को देख लें, पहचान कर। फिर कब जुदागी पाओगे, छोड़ के हक अर्श, अब परम धाम से बाहर निकल जाओ, ऐसा तो हो सकता है। और ऐसा नहीं होगा तो जुदाई नहीं होगी, जुदाई नहीं होगी तो इश्क की मारिफत और इश्क की हकीकत की पहचान नहीं हो सकती। फिर कब जुदागी पाओगे, छोड़ के हक अर्श, बैठे खेल में पियोगे हक इश्क का रस। तो इस खेल में बैठकर इश्क के रस का वो पान करोगे जब उसकी पहचान हो जाए। सुंदर साथ बस ऐसे ही पीते जाओ, पता नहीं चल रहा है कि तुम पी क्या रहे हो, लेकिन जो कुछ भी पी रहे हो अगर उसका पूरा स्वरूप पता चल गया तो पीने का आनंद अनंत गुना हो जाएगा। याद करो इश्क को, कायम अर्श में लेते जो सुख, अलेखे अनगिनती सो देत लज्जत माने दुख। मैं कितना सुंदर हूं नहीं पता, बिना दर्पण देखे। तो जब हमने धाम धनी को देखा, अति सुंदर स्वरूप, और जब दर्पण में मैंने अपने स्वरूप को देखा तो मैंने पाया कि मेरे मुख पर भी उसी स्वरूप की सुंदरता, उसके नूर के सागर की आब मेरे मुख पर भी है, तो मैं भी ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। तो इस बात की जो लज्जत है इश्क की, वो इस संसार में आकर मिलती है। इश्क का रसपान तो करते रहते, लेकिन उसका रस कैसा है, उस रस को इस दुख की दुनिया में, दर्पण की दुनिया में आकर देखा, पहचाना और पिया। जो सहूर करो तुम दिल से, खेल में किए बेशक, तो फुर्सत ना पाओ दम की सुख इश्क गिनती हक। तो अब धाम धनी कहते हैं कि जागृत बुद्धि को अपने दिल में लेकर धाम के इश्क की लहरों को देखो और उसको गिनो। जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी कि धाम धनी का दिल नूर है, उस नूर के अंदर अनंत सागरों का रस है, और वो अनंत रंगों के साथ जब प्रकट होता है तो एक एक रंग के अंदर अनंत किरण, और हर किरण के अंदर अनंत सागरों के रस जिमी से अंबर तक फैल जाता है। और उसका स्वरूप इतना सुंदर है कि उसको देखकर मानो मैं गिनना शुरू कर दूं तो जीवन बीत जाए, उस रंग की गिनती नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं
जो अगर जागृत बुद्धि से आप अपने दिल से विचारोगे कि खेल में तुम किस प्रकार से इश्क की मार्फत और इश्क की हकीकत की पहचान हो गई, तो तुम्हें एक क्षण की भी फुर्सत न मिलेगी धाम धनी के स्वरूप से अलग होने की। सुख इश्क गिनती तो उस इश्क के गिनती को हम कभी उससे अलग न हो पाएंगे, गिनते ही रह जाएंगे, क्योंकि वो अनंत का अनंत गुना है। एक किया तुम्हारे वास्ते जो धनी खोले नजर ए, और ये सारा हिकमत करिश्मा धाम धनी में इश्क की मार्फत और इश्क की हकीकत की पहचान देने के वास्ते की। ये पहचान किसको देनी? रूह। तो धाम धनी ने हमारे नजर, दिल के नैन की नजर को इल्म से खोल दिया। वो उदाहरण याद रखिए कि अर्श के जल में उन्होंने हमारा स्वरूप दिखा दिया और अपना स्वरूप भी दिखा दिया। तो कई देखो माहे बातों, तो हकीकत है जाहिरी परम धाम की जाए, और बातून उनके दिल के भेद। तो अर्श की बादशाही हकीकत है और वाहिदत का इश्क मारिफत। तो कई देखो माहे बातूं, अब अपने दिल के नैन की नजर से आप अपने अंदर हकीकत और मारिफत के हर स्वरूप को देख सकते हैं। हक का प्रेम सने, तो वही इश्क रूहों के संग लीला में प्रेम का स्वरूप होता है, और उसका घनीभूत स्वरूप ही मार्फत होता है। ए नजर तुम्हें तब खुले जो पूरन करे हक में है, और ये धाम धनी के मेहर से ही दिल के नैन की नजर खुलती, आत्म चक्षु खुलते। तो एक हक के इश्क बिना और देखो सब जय। अब जब जिसने इश्क की मारिफत की पहचान कर ली, इश्क की हकीकत की पहचान कर ली, इश्क के पूर्ण स्वरूप की पहचान कर ली, धाम धनी के जुगल स्वरूप की पहचान कर ली, अपनी पहचान कर ली, अपने मूल तनों की पहचान कर ली, और परम धाम के स्वरूप की पहचान कर ली, वो कौन रहना चाहेगा जीवों के संग? सोचो सुंदर सा, तो वो जो शेर का बच्चा था, जब उसने अर्श के जल रूपी कुआं में अपने स्वरूप को देखा और अपने माता पिता के स्वरूप को देखा, दोनों एक समान, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक है अंग, सो तो बसत वतन अभंग। तो उसके बाद क्या वो शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में जाएगा? वो तो संग हो लिया अपने माता के साथ। ये तो उदाहरण माता पिता, लेकिन जहां पर धाम धनी खुद आए जगाने के वास्ते, श्यामा जी को इल्म दिया, लियाओ बुलाओ तुम रूह अल्लाह, ए जो रूहें मेरी आसिक, रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हम।
हम तुमको धाम ले चलने के लिए आए हैं, बस यही हमारा काम है। तो वो शेर शेरनी अपनी ब्रह्म सृष्टियों को लेकर धाम पहुंच गए। अब भेड़ों के बीच में सुंदर साथ कौन जाना चाहेगा, कौन जीवों के लीलाओं में मग्न होना चाहेगा। भेड़ का आहार और शेर का आहार अलग। तो शेर का आहार इश्क है और भेड़ का आहार माया है। तो एक हक के इश्क बिना और देखो सब जहर, तो और कुछ हमें अच्छा लगता ही नहीं। हके मेहर बिद बिद करी पर किन किन खोली ना नजर। हंसी होनी है ना, सो भी वास्ते इश्क के करसी बातें हंसी कर। अच्छा मान लो, यही उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। शेर के 8-10 बच्चे शेर, तो उनमें से जिन्होंने उस जल में अपने स्वरूप को देखकर पहचान कर ली अपने माता पिता की अपनी, वो तो चल दिए माता पिता के साथ। और जिनके दिलों पर भेड़ का स्वरूप छाया रहा, तो अर्श के जल में देखते हुए भी उनके दिल में भेड़ों का स्वरूप बना हुआ है। तो वो अपने मूल के स्वरूप के संग नहीं जाए। ये नजर तुम्हें हके मेहर बिद बिद करी, और सबके ऊपर बिद बिद की मेहर की, तरह तरह से। मेहर धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जो हर सुंदर साथ के ऊपर बरसता है। श्री महामत कहे ऐ मोमिन, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। तो धामधनी तरह तरह से हमारे ऊपर इश्क फरमाते हैं। तो सुंदर सा आज देखो हमारे ऊपर कैसी मेहर हो रही। दुर्भाग्य है कि सब कुछ जानने के बाद भी माया के अंदर कुछ हमें कष्ट दूर हो जाए, या जो माया की संपदा हम चाहते हैं वो मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं, हक की मेहर। लेकिन वो मेहर अलग है, और वो मेहर मार्फत की मेहर अलग। धामधनी इतने मेहरबान है कि जब उन्होंने हमें इन मानव तनों पर विराज दिया है, तो इन तनों की जो मूल इच्छाएं, जरूरतें, ख्वाहिशें हैं, उसको भी पूरी करते हैं, छोड़ते वहां भी नहीं। लेकिन जिनको अपना
इश्क की हकीकत और इश्क की मार्फत दिखानी है, जो उनका पूर्ण स्वरूप है, वो तो उसमें फिदा हो जाते हैं। और ये सब, लेकिन किसी को पहचान हुई, किसी को नहीं, किसी को थोड़ी, किसी को घनी और किसी को हरगिज नहीं। सो भी वास्ते इश्क के करसी बातें हासिल कर, जब परम धाम में उठेंगे। तो ये हास्य विनोद का मुद्दा होगा। खेल बनत याही विद, एक भागे एक लरे, इनकी हंसी बड़ी होए सी, जब घरों बैठ बातां करे। अब यहां सुंदर साथ देख लो कि किस प्रकार से चर्चा सुनने के लिए आतुर रहता है। और कुछ सुंदर साथ हैं कि आए आए नहीं आए नहीं आए। ये चर्चा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, ये तो धाम धनी की मेहर बरस रही है हम सबके ऊपर। लेकिन खेल का स्वरूप ही ऐसा है। खेल बनत याही विद, एक भागे एक लड़े। एक लड़ाई लड़वाता है, एक उस लड़ाई से डरकर भाग जाता है, कोई जमाइयां लेने लगता है। लेकिन इस बात की हंसी परम धाम में होगी जब घरों बैठ बाता करें। 7वें दिन में कैसी लीला होगी, आज हम अपने दिल के अंदर लेकर उस लीला में चितवन लगा सकते हैं। एक खेल सोई हंसी सोई, और सोई हक का इस सारा खेल इश्क के लिए बना, और हंसी भी होगी इश्क के वास्ते। सो सब वास्ते हंसी के, जो इत तुम्हें किए बेशक। अब तुम्हें यहां बेशकी हो गई। तब जैसे हम जोर जोर से कहते थे इश्क हमारा है, अब परम धाम में उठने के बाद क्या कहेंगे, इश्क हमारा है। जो देखे इत आंखा खोल के, तो देखे हक का इश्क अपार। सोई हंसी देखे आप पर, तो क्यों कहूं औरों सुमार। अब सुंदर साथ परम धाम में 7वें दिन में हंसी हो, उसका रिहर्सल कर लेते हैं 6ठे दिन में। 6ठे दिन में ही 7वें दिन के दृश्य को प्रकट कर लो कि 7वां दिन खड़ा हो गया परम धाम में, नहीं यहीं। और हम सब मानो अपने मूल तनों में जागृत हो गए, यानी हमारी सभी आत्माएं धाम धनी के चरणों में आकर खड़ी हो गई। और धाम धनी पूछ रहे हैं, कहो भाई कैसी रही। तो सब अपने अपने अनुभवों का बयान करेंगे, और हर अनुभव का रंग जुदा होगा, रस जुदा होगा। जो देखे इत आंखा खोल के, तो अपनी आत्मा की नजर यही 6ठे दिन की लीला में 7वें दिन का अपने दिल में ही नाटक कर लो। जैसा मूल होगा वैसा देखो कि तुम्हारा चेहरा शर्म से झुका होगा, कि एक सुहागिन नार माननी नार के आब से
दे दीप्यमान चमचमाता होगा। सोचो, तो छठे दिन का की लीला एक दर्पण है 7वें दिन की। जो 7वें दिन में होगा वो सब हमको छठे दिन के दर्पण में दिख सकता है। तो हम सब अपने ऊपर ही हंसी करें अपनी मूर्खताओं पर, सुंदर अवसर गंवाने पर। हम जीवों की क्यों बात करें कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तुम छोड़ो ना, तुम अपनी बात करो। तो क्यों कहूं औरों सुमार, सोई हंसी देखे आप पर, अपने ऊपर ही हंसी। तो परम धाम में हमारे ऊपर हंसी हो, उसके पहले तैयारी यहीं कर लो। अगर तैयारी कर लिया तो कदाचित ये तन रहते रहते एक अवसर मिल जाएगा कि हंसी के पात्र ना बने। दर्पण में देखा हमारा बड़ा विकृत रूप है, जिसको देखकर सब हंस पड़े। तो चलो अपने उस रूप को थोड़ा संवार लें, थोड़ा सजा लें, जिससे कि उसको देखकर कोई हंसे नहीं। मैं बहुत हंसी देखी आप पर, अनगिनती हक इश्क, और हक के इश्क ने, हक का इश्क तो अनंत है, और कैसे कैसे मैं फेल हुई, अनुत्तीर्ण हुई, तो अपने ऊपर हंसी मैंने देखी। यानी छठे दिन की लीला में 7वें दिन का दर्पण बिछा हुआ है। देख लो सब कोई अपना अपना स्वरूप। इलम धनी के देखा यह अर्श का जल, वही तो दर्पण है। इलम धनी के देखाया मैं दो देखे बेसक, इश्क भी देखा माया भी देखी, अपने इश्क की हकीकत भी देखी, इश्क की मार्फत भी देखी, और हमने उसको कितना ग्रहण किया ये भी देखा। मोको धनिये देखाइया सब इश्क 14 तबक, इत जरा ना बिना इश्क अपना ऐसा दिखाया। तो धाम धनी ने अपने मूल इश्क के मूल को, इश्क की मार्फत को, इश्क की हकीकत को दिखा दिया और माया के स्वरूप को दिखा दिया जिसके अंदर इश्क रति मात्र भी नहीं। जो जागो सो देखियो मेरी तो निशा। इंद्रावती जी, निशा यानी तृप्त, यानी मैंने अच्छी तरह से पहचान कर ली। जो जागो सो देखियो, अब इस अर्श के जल इल्म के द्वारा जाग जाओ। जाग गए तो छठे दिन के में की दर्पण में 7वें दिन के अंदर हमारा सुहागिन नार का दीप्यमान मुख होगा, माननी का स्वरूप होगा। जो जागो सो देखी मेरी तो निशान, मुझे तो हकीकत और मार्फत, इश्क की हकीकत और इश्क की मार्फत की पहचान हो गई। रूह देखे सो दिल लगना आवही, तो क्यों सके जुबा कही। अब ऐसे सुंदर इश्क के स्वरूप, इश्क की हकीकत और इश्क की मार्फत जब रूह ने देखी तो उसका स्वरूप उसके नैनों में समा गया।
ऐसे समाया कि वो दिल तक पहुंचने ना पाया, तो जुबां उसका क्या वर्णन करे। ये तो कहती हूं खेल का, और कहा कहूं अर्श की दिल। ये तो खेल में जो बयान हुआ, लेकिन परम धाम का जो मूल स्वरूप है, इस शब्दों से परे है, वो अनंत है, शब्दातीत है। तो अर्श की यहां क्या क्या बातें बताऊं। अर्श का इश्क तो कहूं, जो ठौर जरे की पाऊं के, और परम धाम के इश्क का वो मूल घनीभूत स्वरूप की बात बता सकूं, अगर उसका एक बूंद भी यहां हो तो। लेकिन कह रहे हैं मोमिन होए सो समझियो, ये भी तक कहे महामती जी जिस दौरान से गुजरी वो सारी बातें बता रही हैं। मोमिन होए सो समझियो, 5वें दिन की लीला से छठे दिन, और छठे दिन की लीला से दर्पण में 7वां दिन, फिर मूल में 7वां दिन। अब बात न रही बोलन की, कहया चलते जान। अब धाम धनी में चितवन की मुद्रा में इंद्रावती आई, और सब सुंदर साथ को बता दिया कि जैसे मैं चितवन में बैठकर इश्क की हकीकत और इश्क के मारिफत का रसपान करती हूं, वैसे ही आप भी करो। मोमिन होए सो समझियो, ए बी तक कहे महामत। अब बात न रही बोलन की, कहया चलते जान निस्बत। कहया चलते जान निस्बत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलिए श्री सतगुरु महाराज।